नमस्कार दोस्तों, साल 2014 में जब इस देश ने सत्ता परिवर्तन किया तो उसकी सबसे बड़ी बुनियाद थी रोजगार। हर साल 2 करोड़ नौकरियां के वादे के साथ एक उम्मीद जगी थी कि अब डिग्री सिर्फ दिखावे की चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन आज 12 साल बाद 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल यह नहीं है कि नौकरियां कितनी मिली, सवाल यह है कि जो मिली है उन्हें नौकरी कहे या मजबूरी। ये पूरी कहानी हम 4 पार्ट में जानेंगे। पार्ट 1, डिग्री बनाम स्किल। इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया। विचार अच्छा था, युवाओं को तैयार करो ताकि कंपनियां उन्हें काम दे, लेकिन यही पहला झटका लगा। सरकार ने लाखों युवाओं को ट्रेनिंग तो दी, लेकिन मार्केट में उस लेवल की नौकरियां भी पैदा नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि 2026 की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% से ज़्यादा युवाओं के पास स्किल होने के बावजूद वे बेरोजगार हैं। और यही से बात जुड़ती है ग्रेजुएट युवाओं के साथ। जब स्किल वर्कर के काम नहीं मिलता तो जिसने सालों तक कॉलेज की में फीस भरी उस ग्रेजुएट का क्या हाल होगा। पार्ट 2, शिक्षित बेरोजगारी। ग्रेजुएट युवाओं की स्थिति इस वक्त सबसे गंभीर है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके पास बड़ी डिग्री है उसके बेरोजगार रहने के चांस एक अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी हाईटेक नौकरियां पैदा करने में नाकाम रही है। अब सोचिए, जब पढ़े लिखे युवाओं को सम्मानजनक नौकरी नहीं मिलती तो वह कहा जाता है, वह जाता है सरकारी भर्ती की ओर। और यही से सिस्टम का दूसरा चेहरा सामने आता है। पार्ट 3 यानी सरकारी भर्ती और पेपर लीक। सरकारी नौकरी एक मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि रेलवे से लेकर क्लर्क की तक की परीक्षाओं में एक पैटर्न बन गया है। फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षा होती है और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। डिजिटल इंडिया के युग में भी पेपर लीक न रोक पाना क्या दर्शाता है? या तो सिस्टम कमजोर है या फिर नियत नहीं। परिणाम स्वरूप सालों की मेहनत पानी में फिर जाती है और युवा थक हार कर बैठ जाता है। तब वह उस काम को स्वीकार करता है जिसका वादा कभी नहीं किया गया था, जिसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। पार्ट 4, पकौड़ा इकोनॉमी और मजबूरी। जब नौकरी नहीं मिलती और सरकारी भर्तियां लटकी होती है तब इंजीनियरिंग किया हुआ युवा स्विगी जोमेटो में डिलीवरी बॉय बनता है। सरकार इसे रोजगार बताती है, लेकिन दोस्तों क्या 10-12 घंटे धूप में भटक कर 15,000 कमाना विकसित भारत का सपना था? इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी कहते हैं। 2026 में भारत के 2.5 करोड़ से ज़्यादा युवा इसी तरह काम कर रहे हैं, जिन्हें न तो बीमा मिलता है, न पेंशन और न भविष्य। तो क्या 2014 के वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए थे? 2026 की हकीकत यह है कि हमारे पास डिग्रियां तो बढ़ रही है, लेकिन उस डिग्री को सम्मान दे सके ऐसा मार्केट नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आप किसे वोट देते हैं, सवाल यह है कि क्या आप वोट देते वक्त अपने रोजगार के बारे में पूछते हैं। अगर आज सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली BDP इस पेपर लीक और डिलीवरी बॉय के चक्कर में फंसी रहेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।